संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. सुमित कुमार अँड कंपनी प्रस्तुत बाळामामा चषक 2023 पहिला सामना संध्याकाळच्या सत्रामध्ये तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येतोय. कृष्णा 11 कारिवली विरुद्ध मौलिक 11 वाघबीळ. रवी रामकृष्ण घरत रामकृष्ण प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा, एक चांगले समाजसेवक वाघबीळ गावचे, त्यांनी हा संघ पुरस्कृत केलाय. मौलिक 11 वाघबीळ. आणि आता सामन्याला सुरुवात होईल. टॉस जिंकलाय कारिवलीच्या कॅप्टनने. टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. पहिले षटक टाकत असताना गोलंदाज पंकज मात्रे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये केतन पाटील आणि नंदू पाटील. केतन आहे लेफ्ट हँडेड बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नंदू पाटील. पहिला बॉल लॉफ्ट केलाय केतनने मिड विकेटला. फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक धावतोय. बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या दिशेने. पंचांचा इशारा पाहूया काय येतोय. 6 की 4. चांगलं टायमिंग. भव्य स्वागत. पहिल्याच ओव्हरमध्ये पंकज मात्रेचं मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे एक स्लॉग हिट. फलंदाज केतन पाटीलच्या बॅटमधून सिक्सर. दुसरा बॉल देखील छान वळवलाय. काय फटका आहे स्क्वेअर लेगला. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार केतन पाटीलच्या बॅट. बॅक टू बॅक 2 षटकार मारलेत. केतन फलंदाजी करतोय टनाटन. 2 सिक्सेस त्याच्या बॅटमधून. रन झालेत 12. मगाशीच मी टॉस बॉक्समध्ये देखील उल्लेख केला होता. तळोजा नाईट स्पर्धेमध्ये 6 बॉलमध्ये 6 षटकार मारले होते या फलंदाजाने केतन पाटील. भरपूर वर्ष त्या गोष्टीला झाली, परंतु अजूनही तोच क्लास या खेळाडूकडे आहे. 2 षटकार मारलेत केतनने. थोडंसं पिछाडीवर असेल आता गोलंदाज पंकज. यावेळेला चांगला ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना कॅपमध्ये बॉल काढलाय. कव्हर पॉइंट मधून बॉल निघतोय डीपमध्ये. बॉल पायाने आतमध्ये ढकललाय. 2 रन मिळाल्या. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न केतनने चालवलाय. तिसरी रन धोक्याची आहे का. अखेर 3 रन कंप्लीट. नंदूने रन पूर्ण केली. 3 धावा टीमच्या टोटलमध्ये. रन झालेत 15. नंदूकडे असेल आता स्ट्राईक. संघ मैदानामध्ये मौलिक 11 वाघबीळ विरुद्ध कृष्णा 11 कारिवली. या दोन टीमच्या दरम्यान हा सामना. कारिवलीने टॉस जिंकला. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. केतन बरसला. केतनने रन केलेत 15. 3 बॉल त्याने फेस केलेत. पहिलं षटक सध्या मार्गस्थ. फलंदाज नंदू पाटील सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला बॅटची कडा घेतली. बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंटला. तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. सिंगल इथे मिळेल. सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या 16. पहिलं षटक पंकजचं थोडंसं महागड आहे. 16 धावा त्याने खर्च केल्या 4 बॉलमध्ये. केतन आलाय स्ट्रायकिंग एंडला. केतन आल्यानंतर थोडासा दबाव दिसतोय गोलंदाजावर. वाईड बॉलचा इशारा. इथे पंचांच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. रवी रामकृष्ण घरत यांचा संघ मौलिक 11 वाघबीळ. दुसऱ्या बाजूला कृष्णा 11 कारिवली अशी लढत. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. फ्रंट फुटवर येऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, परंतु बीट केलं. हा बॉल चांगला होता. चांगली लाईन. केतनच्या विरुद्ध डॉट बॉल. ॲक्शन रिप्ले आपल्या समोर. वाईड यॉर्कर परफेक्ट पडलाय.
शेवटचा बॉल पहिल्या पॉवर प्ले मधला. लास्ट बॉल पहिल्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान. शेवटचा बॉल देखील चांगल्या टप्प्यावर टाकलाय. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. ओव्हरची होते समाप्ती. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल इथे टाकलेत. गोलंदाजी करत असताना हा देखील वाईड यॉर्कर परफेक्ट जाऊन पडला क्रीजमध्ये. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ संपलाय. 17 धावा केल्यात मौलिक 11 वाघबीळने. 17 विदाउट लॉस. टीम कृष्णा 11 कारिवली लक्षात घ्या 25 मिनिटाचा वेळ आहे. प्रत्येक ओव्हर नंतर टीम मीटिंग घेऊ नका ही नम्रतेची विनंती, कारण 12 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत. 6वा सामना सुरू आहे. पंकजचं पहिलं षटक संपलं सेकंड ओव्हरमध्ये. तेजस्वी सदन एंड कडून, ज्या एंडला या स्पर्धेचे शिल्पकार आधारस्तंभ बाळामामा यांचा बंगलो आहे तेजस्वी सदन, आणि त्या एंड कडून गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाज मोहित घरत. चांगला गोलंदाज टीम कारिवलीचा मोहित. हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या विरोधात या हंगामात खेळलेत. मगाशी टॉस बॉक्समध्ये माहिती तशी मिळाली. वरचं ठरलाय संघ वाघबीळचा, परंतु आज पलटवार होईल असं सांगितलं कॅप्टनने कारिवलीच्या. आज पाहूया या फ्लड लाईटमध्ये गुंदवलीच्या क्रीडांगणावर, गंगामाता क्रीडांगण गुंदवली, या बाळामामा चषकामध्ये तो तसा पलटवार होईल का वाघबीळच्या समोर कारिवली टीमच्या माध्यमातून. सेकंड ओव्हरमध्ये मोहित घरत, त्याच्यासमोर फलंदाज आहे नंदू पाटील. पहिला बॉल शॉर्ट बॉल होता. नंदूने उडवलाय मिड विकेटला. फटका हवेत आहे. टायमिंग प्रॉपर आहे. नंदूच्या बॅट मधून मिड विकेटला ठोकलाय त्याने. षटकार. या लेंथवर तुम्ही गोलंदाजी करू शकत नाही. भरपूर मागे बॉल टाकला होता. नंदूला वेळ मिळाला, आणि क्रिकेटमध्ये म्हणतात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. थोडासा मागे टाकला बॉल. षटकार मिळवला मिड विकेटला नंदू पाटीलने. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेग आहे. आता मात्र जाळ्यामध्ये अडकला फलंदाज नंदू पाटील. आउट. पहिला धक्का बसतोय मौलिक 11 वाघबीळला. रन झाले 23 ला 1. आणि तो परतलाय. पंकज गोंधळे नवीन फलंदाज मैदानामध्ये खेळण्यासाठी सज्ज होईल. हा देखील एक मातब्बर खेळाडू आहे. सिक्सर किंग म्हणून ओळख आहे या खेळाडूची वाघबीळमध्ये. रवी रामकृष्ण घरत यांचा हा संघ मौलिक 11 वाघबीळ सध्या मैदानामध्ये खेळतोय कृष्णा 11 कारिवलीच्या विरुद्ध. या मॅच मध्ये रन झाले स्कोर बोर्डवर 23. 23 लॉस ऑफ 1 विकेट. लॉस ऑफ 1 विकेट. बोल तयार. पुढचा बॉल घेऊन राईट मोर्द विकेट. खोलवर टप्प्याचा बॉल. चांगली लाईन होती. यावेळेला वेगाने एक रन इथे कंप्लीट केली जाईल. चांगला बॉल. एक रन इथे मिळते. लेग बायचा इशारा येते पंचांच्या माध्यमातून. सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत यांचं इथे आगमन झालं. वेलकम अजय, आपलं सहर्ष स्वागत. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर लेग बायच्या स्वरूपात पुढे जाते. रन झालेल्या स्कोर बोर्डवर 23. 23 धावा. 24 धावा. 24. ओव्हर नंबर सेकंड
इन प्रोग्रेस. 24 धावा फलकावर आहेत. टीम मौलिक 11 संघाची धावसंख्या कृष्णाई कारिवलीच्या विरुद्ध खेळत असताना मोहित घरत सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करतोय. फलंदाज केतन अजूनही मैदानामध्ये आहे. केतनने मगाशी मनगटाचा काय वापर केला होता, काय फटका सजवला होता. चांगली खेळी सध्या आतापर्यंत केतनची 300च्या स्ट्राईक रेटने खेळतोय. 5 बॉलमध्ये 15 धावा त्याने केल्यात. फ्लड लाईट्समध्ये खूप चांगली ही क्रीडानगरी दिसते. बॅकफुटला जात असताना हलक्यात त्याने कट करण्याचा प्रयत्न. आता रनआउटची संधी आहे. मोहितने लवकर बॉल अडवला. हे चांगलं दृश्य होतं. आणखीन एक डॉट बॉल. चांगलं षटक मोहितचं. षटकाराचं प्रत्युत्तर त्याने काही विकेट आणि काही डॉट बॉल टाकून दिलंय. उंची चांगली आहे. मोहित घरतकडे आतापर्यंत मोहित केले त्याने गोलंदाजीने आणि पलटवार होणारच याच्यामध्ये शंका नाही आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आले. दुसऱ्या ओव्हरची सुरुवात षटकाराने झाली आहे. रन झालेल्या स्कोअर बोर्डवर आतापर्यंत 24. 6 धावा त्याने खर्च केल्यात मोहितने. एक लेग बाय देखील आहे. 24. पुढचा बॉल. हा बॉल कमी गतीने खूपच चांगला कटर. लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी हा लेग कटर झालाय. चांगला बॉल पडल्यानंतर खूपच वळला बाहेरच्या दिशेने. पकडून टाकलेला ऑफ ब्रेक. लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी झालेला लेग कटर सरळ गेला विकेट कीपरसाठी. हा डॉट बॉल. 5 बॉल टाकलेत, फक्त 6 रन खर्च केलेत मोहितने या ओव्हरमध्ये. एक लेग बाय आहे. लास्ट बॉल. शेवटचा बॉल फुलर लेनचा होता. ड्रायव्हिंग लेंथवर एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 4 रन मिळतील. फलंदाज केतनच्या बॅटमधून शेवट गोड झालाय. चौकार येतोय. टीमची धावसंख्या 28. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. ला 1 अशी परिस्थिती. जे काही महाराष्ट्रातले अनेक चाहते या स्पर्धेचा आनंद घेतात. शुभेच्छा देता येत नाही आहेत. या स्पर्धेमध्ये एक प्रोफेशनल लेवलची स्पर्धा आहे. सुमित कुमार अँड कंपनी प्रस्तुत. त्याच्यामुळे तुमच्या ज्या शुभेच्छा आहेत त्यांचा सर्वांचा स्वीकार. नावं घेतली जाणार नाही आहेत. कोणाचेच शुभेच्छांचा स्वीकार होणार नाही अशी माहिती आम्हाला कालपासूनच ऑर्गनायझरच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे सर्वांच्या शुभेच्छा आहेत या स्पर्धेसाठी. तुमचं मनपूर्वक आभार. सामना पाहत राहा, घर बसल्या आनंद घ्या. 28 ला 1. 28 लॉस ऑफ 1 विकेट. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ संपलाय. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय महेश पाटील. 14च्या सरासरीने सध्या फलंदाजी सुरू आहे मौलिक 11 वाघवेळची. ओव्हर नंबर 3 मध्ये महेश पाईपलाईन एन कडून गोलंदाजी होईल. तेजस्वी सदन एन कडून मगाशी मोहितने चांगली गोलंदाजी केली, परंतु शेवटच्या बॉलवर जो कव्हर ड्राईव्ह होता तो आग लावणारा होता या ग्राउंडला. काय फटका सजवलाय. क्रिकेटचा कॉपी बुक क्लास दर्जेदार फटका केतनच्या बॅटमधून. लेफ्ट हँडेड बॅटर ज्यावेळेला कव्हर ड्राईव्ह मारतात मजा येते बघून. डोळे तृप्त होतात. बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेला डॉट बॉल येतोय. तिसऱ्या ओव्हरची सुरुवात चांगली झाली आहे टीम कृष्णाई कारिवलीसाठी. चांगला बॉल. हा पहिलाच बॉल. बॅकफुटला जात असताना यावेळेला कट करण्याचा प्रयत्न होता. रन मिळणार नाही. फलंदाज पंकज गोंधळे एक आक्रमक बॅटर आहे. 2 बॉलमध्ये अजूनही खातं उघडलेलं नाहीये पंकजचं. किती वेळ त्याला शांत ठेवाल पाहूया. शांत ठेवलं जाईल का. यावेळेला समोर फ्रंट फुटवर येत असताना फक्त पंच केलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन मिळेल. पंकजने लगेच स्ट्राईक रोटेट केली. त्याचं खातं उघडलंय. टीमची धावसंख्या 29. 29 लॉस ऑफ 1 विकेट. मौलिक 11 वाघबीळ विरुद्ध कृष्णाई कारिवलीच्या दरम्यान हा सामना रंगतोय. महत्वाचा सामना आहे. कारिवली आणि वाघबीळ एकमेकांच्या विरोधात खेळलेत या हंगामामध्ये. 2 वेळेला सामना जिंकलाय वाघबीळने असं मगाशी कॅप्टन बोलला कारिवलीचा. आता पाहूया त्याचा पलटवार या ग्राउंडवर ते करतील का. पुढचा बॉल घेऊन
महेश पाटील. महेशने आतापर्यंत दोन्ही बॉल चांगल्या टप्प्यावर हाताळलेत, परंतु केतनच्या विरुद्ध पाहूया तो कशी गोलंदाजी करतोय. केतनने 2 षटकार मारलेत, एक चांगला कव्हर ड्राईव्ह दाखवलाय, चौकार देखील त्याच्या खात्यामध्ये आहे. केतनसाठी यावेळेला थोडंसं स्लॉट मध्ये होता, समोर खेळलाय केतन, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, कॅच ड्रॉप, कॅचेस विन द मॅचेस. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे, धावा मिळतील 4, येतोय चौकार. आणि यावेळेला आणखीन एक चांगला ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळतोय. स्वीपर कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका, बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हे जखमेवर मीठ सोडण्यासारखा हा फटका होता, कारण झेल सोडला आणि त्याच्यानंतर हा दुसरा चौकार आलाय. नाक फलंदाजी, सर्व क्रिकेटचे कॉपीबुक फटके. झेल सुटला तिथे चौकार आला. हा देखील बॉल खूपच चांगला कव्हर ड्राईव्ह, अक्षरशः खोदून काढला, कव्हर्सला चौकार मारलाय. बॅक टू बॅक 2 चौकार. महेश पाटील नक्की नाराज असेल, कारण ज्या वेळेला झेल सोडला त्याच्यानंतर चौकार खर्च केला, आता मात्र चौकार त्याने मारलाय. फलंदाज केतन 270च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करतोय. 10 बॉलमध्ये 27 केल्यात. टीमची धावसंख्या 37, 37. लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 बॉलचा खेळ शेष. फुल टॉस. या लेंथवर तुम्ही गोलंदाजी करू शकत नाही. केतन सारख्या फलंदाजाला मिड विकेटला फेकला बॉल, सीमारेषा पलीकडे, षटकार. अकरा बॉलमध्ये 33 रन, 300चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट. स्ट्राईक रेट झपाट्याने वाढतोय केतनचा, चांगली फटकेबाजी करत असताना. टीमची धावसंख्या 43, 43 पैकी 33 केल्यात केतनने, 1 रन केली पंकजने. शेवटचा बॉल तिसऱ्या ओव्हरचा, रन झालेला आहे 43. टीम मौलिक 11 वाघबीळ. लास्ट बॉल, शेवटच्या बॉलवर क्लीन बोल्ट. लाईन मिस केली, क्रॉस बॅट स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न मिस केली, लाईन स्टंपवर जाऊन बॉल आदळला. फलंदाज बाद होतोय. दुसरा धक्का मौलिक 11 वाघबीळला. पाटील नवीन फलंदाज झालाय फलंदाजीसाठी. 43 रन, 43, लॉस ऑफ 2 विकेट. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ संपलाय. आता 4th ओव्हर प्रोग्रेसवर असेल आणि 4थं षटक तेजस्वी सदन एन कडून. ज्या बंगलोच्या लाईट्स सुरू झाल्यानंतर काय विहंगम दृश्य दिसतं. आविष्कार आहे हा बंगलो या गावासाठी. बाळामामा चषक. तेजस्वी सदन एन कडून आता गोलंदाजी सुरू होईल. आणि ज्या बंगलोची चर्चा मी करत होतो तो बंगलो आता आपल्या स्क्रीनवर आहे. तेजस्वी सदन, ब्ल्यू अँड व्हाईट. आणि त्याच्यानंतर लाईट्स ज्या वेळेला सुरू होतात त्या बंगलोच्या हे विहंगम दृश्य पाहायला मिळतं. हा एक मोठा आविष्कार वास्तुशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून जर पाहिलं तर एक मोठी वास्तू या क्रीडांगणाच्या अगदी बाजूलाच गुंदवली गावामध्ये आपण आहोत. आणि हा तेजस्वी सदन तुम्हाला दाखवण्यात आला. 43, 43, लॉस ऑफ 2 विकेट. ओव्हर नंबर 4 मध्ये मोहित गरत तेजस्वी सदन इनकडून. पंकज गोंधळे आणि दैवत पाटील सध्या मैदानामध्ये आहेत. पंकज असेल स्ट्रायकिंग एंडला. शॉर्ट बॉल होता, पंकजने बॉलला उडवलंय. ताकद भरपूर मोठी आहे पंकजची. बॉल जाईल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. तिथला क्षेत्ररक्षक बनलाय प्रेक्षक. हा येतोय षटकार.
मॅच बॉल 49 रन स्कोअर बोर्डवर होत आहेत. एक उत्तुंग षटकार पंकज गोंधळेच्या बॅटमधून. मी मगाशीच उल्लेख केला 2 बॉलमध्ये 0 रनवर तो होता. किती वेळ तुम्ही त्याला शांत ठेवाल. हा एक वेगवान फलंदाजी करणारा बॅटर आहे. एक वेगळा फलंदाज आहे. नेहमीच पिंचिटरच्या भूमिकेमध्ये तो असतो. आक्रमण करण्यासाठी जाणला जातो विरोधी गोलंदाजांवर आणि ज्या वेळेला तो हावी होतो धाबे दणांतात विरोधी गोलंदाजांचे. आता या मॅचमध्ये षटकार तर त्याने मारलाय. टीमची धावसंख्या 49. टीम मौलिक 11 वाघबीळ. रवी रामकृष्ण गरत यांचा संघ प्रसिद्ध समाजसेवक आहेत वाघबीळचे. त्यांनी पुरस्कृत केला गेलेला हा संघ. आज अनेक पुरस्कर्ते आपल्याला पाहायला मिळाले इन ॲक्शन. सुधीरजी म्हात्रे, आर के बिल्डर्स 3 स्टार टॉस बॉक्स त्यांनी पुरस्कृत केलाय आणि आर के बिल्डरच्या नावाने गोरसे बी खेळतोय. यावेळेला आणखीन एक मोठा धमाका. बॉल हवेत आहे. टायमिंग पाहावं लागेल. बॅटमधून लागल्यानंतर तर मोहरच लागली आहे त्या बॉलवर षटकाराची. सिक्सर. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर फ्लाय होते. 50 अप. अर्धशतक पूर्ण. रन झालेले आहेत 55. 55. लॉस ऑफ 2 विकेट. व्हॉट अ शॉट. काय टायमिंग. भव्य स्वागत. मोहित मागच्या ओव्हरमध्ये मोहित केलं मोहितने गोलंदाजीने, परंतु आता त्याचा खरपूस समाचार इथे घेतला जातोय. फलंदाज पंकज गोंधळे. मगाशी सांगितलं होतं कॅप्टन केतनने, पंकजने सांगितलं होतं की आपल्याला गुंदवलीची स्पर्धा खेळायची आहे, बाळा मामा चषक खेळायचा आहे. काय खेळतोय. दोनों टीमों को आरके बिल्डर टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. जय हिंद. देवडूंग के कैप्टन और आरके बिल्डर गोरसई बी के कैप्टन सत्यवान पाटिल साहब पहुंच चुके हैं. आपका स्वागत. बॅक टू बॅक 2 षटकार पंकज गोंधळेच्या बॅटमधून. आता थोडासा दबाव असेल गोलंदाज मोहितवर, त्याचमुळे की काय फॉरवर्ड शॉटलेग ठेवण्यात आलाय. थोडंसं घातक क्षेत्र मानलं जातं, परंतु त्यानंतर मोहितने सांगितलं आवश्यकता नाहीये. सत्यवन पाटील सध्या आपल्या स्क्रीनवर आहेत. या स्पर्धेमध्ये त्यांचं देखील खूप महत्त्वाचं आणि मौलिक योगदान राहिलंय. आपले स्वागत. यावेळेला बॉल चांगला आहे मोहितचा. पडल्यानंतर बीट करून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. ही लाईन चांगली होती मागच्या 2 बॉलच्या तुलनेमध्ये. पडल्यानंतर थोडासा टेक ऑफ घेत बॉल गेला विकेट किपरकडे. स्वतःवर थोडासा नाराज दिसला फलंदाज पंकज, कारण पहिलेच मन बनवलं होतं ऑन साईडला खेळायचंय. एक पाय पुढे सरसावत बीट केलं या बॉलवर. GTCवर लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाते या स्पर्धेचं. ग्लोबल टेनिस क्रिकेट, ग्लोबल क्रिकेट तुम्ही पाहताय. यावेळेला बॅकफुटला जात असताना पूल केलाय. हाफ आर्म पूल मिड विकेट आहे डीपमध्ये. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. पंकजच्या खात्यामध्ये सिंगल. टीमची धावसंख्या अब तक 56. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ प्रगतीपथावर असताना आणि आता आणखीन 1 रन ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात ऍड केली जाईल. 2 मिळाल्यात. आवश्यकता नाहीये कारण पंकज गेला होता ऑफ द स्ट्राईक, परंतु पुन्हा एकदा त्याला स्ट्राईक मिळते आणि तो आता एअर स्ट्राईक करण्याच्या तयारीत असेल. चुका होत आहेत कारिवली टीमकडून. या चुकातून शिकावं लागेल. सत्तावन्न रन, 2 रन घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळे स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा पंकज आलाय. पाहूया मोहित कशी गोलंदाजी करतोय. बॅटला लागलाय स्पष्ट साऊंड, त्याच्यामुळे अपील होणार नाही. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट. ओव्हर नंबर 4. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 58. 1 रन मिळते. लास्ट बॉल या ओव्हरचा 58. लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम मौलिक 11 वाघबीळ. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. फेस करताना दिसेल दैवत पाटील. पहिला बॉल फेस करेल दैवत पाटील. यावेळेला फुल टॉस होता. मनगड्याच्या सायने वळवलाय गॅपमध्ये. बॉल आता टर्न होतोय आणि इथे मात्र 4 धावा मिळतील. आणखीन एक चौकार. लवेशला बीट करून बॉल सीमारेषा पलीकडे. चौकाराच्या मदतीने ओव्हर नंबर 4 चा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 62 रन, 2 फलंदाज बाद. लवेशला चांगली हुलकावणी दिली या बॉलने. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 62. लॉस ऑफ 2 विकेट. पहा ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. लो फुल टॉस बॉल छान वळवला मनगड्याच्या सायाने.
बॉलला खेळला होता स्क्वेअर लेगच्या गॅपमध्ये. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक धावला लवेश, त्याला कलाटणी देत बॉल गेला सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा मिळाल्यात. मोहितच्या 2 ओव्हरच्या स्पेलमध्ये 29 धावा त्याने खर्च केल्या. 29, 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. टॉससाठी यायचंय आर के बिल्डर गोरसई बी वर्सेस जय हिंद देवरुंग. दोन टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी यायचंय. देवरुंग अँड गोरसई बी. नेक्स्ट मॅच. गोलंदाजीसाठी लास्ट ओव्हरमध्ये जतीन च्या हातामध्ये बॉल सोपवण्यात आलाय. तुम्ही पाहताय सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवली प्रेझेंट्स बाळ्यामामा चषक 2023. आज 5व्या दिवस रात्रीचा खेळ तुमच्या समोर रंगतोय. महत्वपूर्ण सामना. पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कृष्णाई कारिवली विरुद्ध मौलिक 11 वाघपीळ. रामकृष्ण प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा एक प्रसिद्ध समाजसेवक उद्योजक रवी रामकृष्ण घरत यांनी पुरस्कृत केला गेलेला हा संघ मौलिक 11 वाघबीळ. खूप मोठी स्पर्धा ते संपन्न करतात वाघबीळमध्ये. जतीन आलाय गोलंदाजीसाठी. लास्ट ओव्हर. जतीन. रन झालेत 62, 62. मोठी धावसंख्या उभारली आहे टीम वाघबीळने. दादा संघ वाघबीळ कित्येक वर्ष खेळतोय ठाणे परिसरामध्ये. यावेळेला खूपच चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय. पंकज गोंधळेचा स्विच हिट बॉलला पाठवले पॉइंटच्या वरून बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 रन. जाते. रन झालेले आहेत 66, 66. 66 धावा. 2 फलंदाज बाद. चांगली फलंदाजी सध्या सुरू आहे वाघबीळ संघाची. यावेळेला बॅटची कडा घेतली. बॉल मागे चाललाय. क्षेत्ररक्षण होते तोपर्यंत 1 रन. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. एकच धाव ऍड होईल. भिवंडी क्रिकेटचे नियम आहेत. दोन्ही फलंदाजांनी एकाच वेळेला धावणं गरजेचं आहे. स्ट्राईक रोटेट इथे दिली जात नाही. त्याच्यामुळे पॅव्हलियन मधून किती तुम्ही ओरडलात तरी मात्र शेवटी निर्णय अंपायरच देतात. डगआउट मधून आरडाओरड देखील करू नका. 2 बॉलचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 67, 67. भरपूर मोठी धावसंख्या ते उभारली आहे टीम वाघबीळने. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज जतीन. शॉर्ट बॉल होता. पुल करण्याचा प्रयत्न डीपमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला. बॉल अडवलाय. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे सुरू आहे आणि इथे रन मिळणार नाही. एकच रन टीमच्या टोटलमध्ये. 68 धावा. 68. 3 बॉल शेष आहेत. शेवटचे 3 बॉल. टॉससाठी यायचे दोन्ही टीमचे कॅप्टन जय हिंद देवरुंग आणि आर के बिल्डर गोरसई बी. आर के टॉस बॉक्स देखील तुम्ही पाहताय. आर के बिल्डर 3 स्टार टॉस बॉक्स योगेश मात्रे, रणधीर मात्रे आणि सुधीर मात्रे यांनी पुरस्कृत केलाय. बॉल हवेत आहे. कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक धावतात. बॉलच्या मागे नो मॅन स्लँडमध्ये बॉल पडतोय तोपर्यंत 2 धावा पंकजला मिळतील. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न आता सुरू झालाय. तिसरी धाव देखील इथे कंप्लीट केली जाईल. चौथ्या रनचा प्रयत्न आता इथे सुरू होईल. चौथ्या रनच्या प्रयत्नात आणि इथे ओव्हरथ्रो. 4 रन धावून झालेत आणि इथे ओव्हरथ्रो झालाय. आता अंपायर पाहूया किती रन देत आहेत. टोटल रन किती. चला अंपायर रन सांगा आता किती द्यायचे. टोटल रन अंपायर 6. 6 ना. येस 6 रन इथे ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. इंग्लंड न्यूझीलंडचा सामना तुम्हाला आठवत असेल. बेन स्टोक वर्ल्ड कप घेऊन गेला.
त्यावेळेला श्रीलंकेचे अंपायर होते धर्मसेना. तर 6 रन इथे मिळालेत. जरी 4 रन धावलेत, क्रॉस झाला, चौकार आला, 8 रन देता येणार नाहीत. 6 रन इथे दिले जातील. 6 रन टीमच्या टोटलमध्ये जातात. टीमची धावसंख्या 74. 74 लॉस ऑफ 2 विकेट. यावेळेला पहा फटका चांगला आहे. स्विच हिट बॉलला पाठवलंय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. पंचांचा इशारा येतोय. बॉल 1 बाउन्स ओव्हर द रूफ. 4 रन. It's 78. खूप मोठी धावसंख्या उभारली आहे. 78 रन. पंकज गोंधळेने 31 पाहता पाहता रन केलेत. 2 बॉलमध्ये 0 वर होता तो. आणि यावेळेला बॉल स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. बॅटची वरची कडा घेतली. बॉल टर्न होतोय डीप पॉइंटला. 1 रन पूर्ण, 2 रन पूर्ण. आता 3ऱ्या रनचा प्रयत्न, परंतु 2च धावा मिळतील. अशा पद्धतीमध्ये षटक क्रमांक 5 व संपले. रन झाले 80-81 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आणि दुसऱ्या इनिंगमध्ये 81 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. आणि या आपण कॉम्बॉक्स मध्ये करूया परिवर्तन. सदाबहार कॉमेंट्रेटर अजय घरत यांचा आवाज ऐकूया. सर्वाधिक मोठी धावसंख्या उभारली आईदेवी वडूनवगरची होती 77. आणि आता रन केलेले आहेत वाघबीळ संघाने या मॅच मध्ये 81 रन करायचे आहेत. सर्वाधिक हायेस्ट स्कोर तुमच्या समोर. सर्वाधिक स्कोर उभारलाय. टॉस केला जाईल दोन टीमच्या कॅप्टनच्या दरम्यान. जय हिंद देवरुंग आणि त्याचबरोबर आर.के. बिल्डर्स. गोरसई बी. साईनाथ पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया टॉस या मॅचचा. अक्षय भोईर आणि हनुमान माझ्या बरोबरीने आहेत. टॉसच्या बद्दल माहिती आहेच तुम्हाला दोघांनाही. बाळामामा चषक किंवा सुमित कुमार अँड कंपनी हा तुम्हाला कॉल करायचा आहे. या साहेब कोण करणार आहे कॉल? गोरसई टीमच्या कॅप्टननी बाळामामा चषक हा कॉल केलेला आहे. बाळामामा चषक हा कॉल केला. यस, बाळामामा चषक. मान्यवरांना विनंती आपण स्थानापन्न व्हा. आपलं मनपूर्वक आभार. टॉस बॉक्समध्ये आपण उपस्थित राहिलेला आहात. बाळामामा चषक हा कॉल केलेला होता टीम आर.के. बिल्डर्स गोरसे बी. टॉस जिंकलेले. टॉस जिंकलाय देवरुंग संघ. वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळून या स्पर्धेमध्ये आला. पहिला सामना त्यांनी देखील जिंकलेला आहे. एक चांगली लढत अपेक्षित आहे. टॉस जिंकला. निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. आता मला वाटतं तुम्ही अनेक स्पर्धा खेळताय. काल भरोडीमध्ये स्पर्धा खेळलात. आता नुकतेच तुम्ही बाळकुमची स्पर्धा खेळून आलेला आहात. या टीमच्या विरुद्ध काही रणनीती आखली आहे का? फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 45 ते 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. कोणते गोलंदाज जे असतील जे 45 ते 50 पर्यंत रोखतील या टीमला? सगळेच गोलंदाज चांगले आहेत आणि त्यांनी 100% देऊन मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करू. वाटते मातीची खेळपट्टी, त्या खेळपट्टीवर अनेक स्पिनर तुमच्याकडे आहे. चांगला अटॅक तुमच्याकडे आहे. तर कसं वाटतं स्पर्धेमध्ये खेळत असताना? स्पर्धा तर खूप चांगली आहे आणि मातीचे विकेट बनवले आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा या मॅचसाठी. माझ्याबरोबर हनुमान आहेत. या हनुमान, टॉस तुम्ही जिंकला असतं तुम्ही काय केलं असतं? क्षेत्ररक्षण. आता फलंदाजी करायची आहे. कोणाकडून अपेक्षा आहेत? कारण मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगला खेळ तुमच्या टीमने दाखवला. चांगली गोलंदाजी. विशेष म्हणजे पहिलं षटक जे तुम्ही टाकलं होतं मगाशी फणस डोंगरी टीमच्या विरुद्ध ते निर्धाव षटक आलं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये या टीमच्या विरुद्ध आता बॅटिंग करायची आहे. काय वाटते कितपर्यंत जर लक्ष सेट केलं तर या टीमला तुम्ही पराभूत करू शकाल? 60पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू का? तर समोरचा संघ तेव्हा याआधी पण आमचे सामने झालेले आहेत. तेव्हा 2 वेळेला बीट केलेलं आहे आम्ही. म्हणजे 5 वेळेला सामने झाले त्या 2 वेळेला जिंकलेलो. आता बघूया
या सामन्यात जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू, कारण नाईट क्रिकेट आहे, यात काही होऊ शकतं. गोरसईचा संघ एक मातब्बर संघ खेळतोय. या टीमच्या विरोधात आपण किती वेळा खेळलो, किती वेळा पराभूत झालो, किती वेळा आपण त्यांना हरवलं, हे सर्व लेखाजोखा असतो नाही का? कारण का मोजूनच मॅचेस झालेले आहेत. कारण का माझ्या करिअरमध्ये जेव्हापासून खेळायला सुरुवात केली तेव्हापासून 5 वेळा आम्ही खेळलेलो आहे, तर 2 वेळा आम्ही जिंकलेलो आहे, 3 वेळा त्यांनी हरवलेलं आहे. त्यानंतर कधीच मॅच नाही झाली. आता बऱ्याच वर्षानंतर आमची मॅच होत आहे. काय वाटते 3-3 ची बरोबरी होईल? बघूया, प्रयत्न तर तेच असतील, कारण का अशा संघासमोर जिंकलं तर आमचा कॉन्फिडन्ससुद्धा नेक्स्ट लेवलला जाईल आणि यंगस्टरसुद्धा आमचे थोडे मोटिवेट होतील आणि पुढे सुद्धा चांगली कामगिरी करतील. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो, परंतु जर गोरसई टीमला जर हरवलं या मॅचमध्ये तर वाटते ही ट्रॉफी जिंकू शकाल? प्रयत्न तर तेच आहेत. सामना कुठलाही असो आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. जोपर्यंत आम्ही फर्स्ट नंबरपर्यंत जात नाही तोपर्यंत. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा. हनुमानने खूप चांगलं मत व्यक्त केलेलं आहे आणि मी मगाशी जसा उल्लेख केला, गोरसईच्या विरुद्ध कुठलाही संघ ज्यावेळेला मैदानामध्ये उतरतो कॅल्क्युलेशनने भरलेलं क्रिकेट खेळलं जातं. मागे काय घडलं, इतिहासात काय घडलं, याच्यापेक्षा आता वर्तमानामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एक चांगली गोष्ट हनुमानाने इथे सांगितली. परंतु टॉस झाला आहे, टॉस जिंकलेला आहे गोरसई टीमने, जो आर.के. बिल्डर्स या नावाने मैदानामध्ये संघ उतरणार आहे. टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, ऐकूया सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत यांचा आवाज. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल दाते. सभी को अजय घरत का प्रणाम और सभी को शुभ संध्या. आप सभी का हार्दिक स्वागत बाळे मामा ट्रॉफी 2023 में. इससे पहले कि खेल की शुरुआत की जाए, हम मंच की तरफ बढ़ते हैं. वहाँ पर एक सम्मान किया जाएगा. हमारे बीच माननीय श्री साईनाथ पाटिल साहब मौजूद है. आइए उनका स्वागत और सम्मान हम करते हैं इस टूर्नामेंट के ज़रिए. आदरणीय साईनाथ पाटील साहेब या व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत. त्यांना आपण सन्मानित करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. माननीय श्री सत्यवान पाटील साहेबांना विनंती असेल, आपण आपल्या शुभ हस्ते साईनाथजी पाटील यांना सन्मानित करायचं आहे. व्यासपीठावर तुम्ही पाहू शकाल सन्माननीय साईनाथ पाटील साहेब समाजसेवक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा हा शुभ सन्मान. थँक्यू सो मच साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आणि आमचा आनंद आपण द्विगुणित करत आहात. और अब चलते हैं खेल की तरफ. 81 रनों का टारगेट है. ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही है मौलिक 11 वाकबील टीम के बल्लेबाजों द्वारा. मौलिक 11 नाम है उनका और काफ़ी सारे मौलिक रन्स बनाए उन्होंने. कृष्णाई कारिवली टीम की चुनौती उनके सामने है. सबसे बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का 80 रन बनाए हैं. 81 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में. सलामी बैटर्स क्रीज पर जतिन और उनके साथ प्रतीक नाइक. प्रतीक स्ट्राइक लेने की तैयारी में है और पहला ओवर लेकर पंकज गोंदले तैयार होते हुए. अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं पंकज अपनी टीम के लिए. एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है. पहले 2 ओवर्स बहुत ही क्रूशल साबित हो सकते हैं. पावर प्ले का खेल रहेगा और इन 2 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बल्लेबाज यदि जोड़ने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से मैच बन सकता है. नहीं तो फिर 81 रन्स बहुत ही बड़ा लक्ष्य है. पहली गेंद लो फुल टॉस, सामने ड्राइव कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. मिड ऑफ के ऊपर से खेला है. फील्डर्स पीछा तो कर रहे हैं लेकिन आउटफील्ड तेज है. गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर. 4 रन. प्रतीक नाइक ने इस बार निकल के मारा है. एक और बेहतरीन स्ट्रोक. अब की बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर फिर से पीछा कर रहे हैं. ओहो, इस बार फील्डर और गेंद दोनों बाउंड्री के बाहर. एक और चौका. लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके. बहुत ही दमदार शुरुआत करते हुए प्रतीक नाइक
और कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने की उन्होंने ठान ली है। इस तरह की शुरुआत की अपेक्षा भी है। पावर प्ले में उनको पता है कि अधिक से अधिक रन्स जोड़ने का प्रयास करना होगा, क्योंकि आवश्यक रन रेट जो है वो 16 रन प्रति ओवर के भी थोड़ा सा ऊपर है, 16.20 रन प्रति ओवर। और इसीलिए पावर प्ले में मेरे ख्याल से 30-35 या फिर 40 रनों तक बल्लेबाज देख रहे होंगे। दबाव कहीं ना कहीं अब पंकज गोंदले पर थोड़ा सा सुनील नारायण की याद दिलाते हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से उनका बॉलिंग एक्शन है, रनअप है। इस बार नो बॉल का इशारा, खराब गेंदबाजी, दबाव स्पष्ट रूप से अब झलकता हुआ गेंदबाज के ऊपर। अगली गेंद फ्री हिट, अच्छा मौका है, एक लंबा हिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोशिश तो की है, कदमों का इस्तेमाल किया था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। इससे पहले कि शॉट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता, सिंगल जरूर मिलेगा। विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए और वाइड का इशारा, गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी, यानी कि फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब स्ट्राइक रोटेट हुई है, जतिन के पास स्ट्राइक। और इससे अच्छी शुरुआत जतिन के लिए क्या होती कि हो सकती है कि पहली गेंद फ्री हिट, टर्न कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद है। मात्र 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं क्योंकि पावर प्ले है, और उसमें से एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रखा गया है। 1 रन से अपना खाता खोला है जतीन ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर नुकसान के। पहले राउंड का यह मुकाबला कृष्णाई कारिवली और मौलिक 11 वाकबिल के बीच में। छोटी गेंद, इस बार पुल कर दिया है गेंद को, हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं डीप मिड विकेट पर, बैट्समैन आउट। ऑफ लेंथ गेंद थी लेकिन ऑफ कटर थी, स्पिन होकर अंदर की तरफ आई। बहुत जोरदार पुल शॉट खेला गया था, ताकत पूरी झोंक दी थी, लेकिन 100% टाइमिंग वहां पर देखने को नहीं मिली। ऊंचाई भी रही थी स्ट्रोक में काफी ज्यादा, और बाउंड्री लाइन के बेहद करीब कैच लपका गया। साहिल मनेरा थे वहां पर जिन्होंने गलती नहीं की। अच्छा कैच, प्रतीक के पारी का खात्मा हुआ, जिन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए थे। अच्छे टच में जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए हैं। आउट होने से पहले 8 रन बनाए। नए बैट्समैन पप्या खारिक वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। एक दिग्गज खिलाड़ी है भिवंडी तालुका क्रिकेट के, काफी अनुभवी खिलाड़ी। आते ही रिवर्स खेलने का प्रयास, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। एक और करारा झटका लगता हुआ। गेंद खेल रहे थे और रस्वी चिट की कोशिश बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। ये गेंद भी थोड़ी सी घूम रही थी, लेकिन चूंकि स्टंप्स के काफ़ी करीब पैर था बैट्समैन का, डीप खेल रहे थे क्रीज में, ज़्यादा गेंद को ट्रैवल करना नहीं था, तो अंपायर का अनुमान यही था कि ये गेंद जाकर स्टंप्स पर टकराती। अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर कर दी और पप्या खारिक को भी खेलते ही पता चल गया था कि गलती हो गई है। संपर्क बनाना बहुत ज़रूरी था। इस तरह के स्ट्रोक्स जब आप खेलने का प्रयास करते हो, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का फ़ायदा ज़रूर मिलता रहता है गेंदबाजों को। 2 गेंदों पर लगातार 2 झटके। नए बैट्समैन सुजीत नाइक विकेट कीपर बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं। एक और अनुभवी खिलाड़ी, अपने हार्ड हिटिंग के लिए काफ़ी मशहूर है सुजीत नाइक, लेकिन दबाव है इस समय। हैट्रिक का मौका पंकज के पास। पंकज दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और स्लॉक करने का प्रयास था, गेंद पीछे चली गई है। विकेट कीपर बीट हुए थे, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति सफल साबित हुए पंकज गोंदले। शुरुआत खराब रही थी, पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगे, लेकिन उसके बाद करारा पलटवार उन्होंने किया है। पहले ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन का ये कुल मिलाकर 6ठा मुकाबला। 5वीं रात का खेल शुरू हो चुका है। अंडर फ्लड लाइट्स क्रिकेट
खेलने का और देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। और इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए कई सारे दर्शक इस समय स्टैंड्स में, मैदान के इर्द गिर्द और साथ में जीटीसी लाइव पर ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं सुमित कुमार एंड कंपनी गुंदवली की ओर से बाले मामा ट्रॉफी 2023 में। जहां देखो वहां चर्चा है इस टूर्नामेंट की। टूर्नामेंट भले ही भिवंडी तालुका में है, लेकिन भिवंडी के भी बाहर की कई सारी टीमें खेल रही है। इस समय भिवंडी ग्रामीण की कारिवली टीम एक्शन में है और उनके सामने ठाणी ग्रामीण की एक बहुत ही बड़ी टीम मौलिक 11 बागबिल। ज़बरदस्त प्रदर्शन मौलिक 11 का रहा है और अब यहाँ से 4 ओवर्स में 69 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए कारिवली को। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए साहिल मनेरा, थोड़ी सी आगे रखने की कोशिश यहाँ पर। डायरेक्ट हिट और अंपायर की उंगली सीधे आसमान की ओर। बैट्समैन आउट। टीम के पारी में ऐसे लग रहा है कि अब हड़कंप सा आ गया है, खलबली मच गई है। चरमराती हुई पारी, लड़खड़ाती हुई पारी, 12 पर 3 विकेट। निराशाजनक प्रदर्शन, क्रीज पर टिकने की आवश्यकता है, एक तेज पार्टनरशिप की जरूरत है, लेकिन लगातार विकेटें गिर रही है। पिछली 4 गेंदों का यदि हम जिक्र करें तो एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इन 4 गेंदों के भीतर ही। पूरी तरह से बैकफुट पर है कृष्णा स्टोन कारिवली। मैच पर अपना शिकंजा कसती हुई इस समय मौलिक 11 बागबिल। नए बैट्समैन लवेश नाइक आए हैं, देखना है कि लवेश का क्या अप्रोच रहता है। बहुत जल्दी खेलने का प्रयास, गेंद को आने भी नहीं दिया था। यहाँ पर मौका बन सकता था यदि गेंद विकेट कीपर के हाथ में आती तो, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए और सिंगल चुराने में कामयाब। अभी भी रन के बारे में ही सोच रहे हैं बल्लेबाज। थोड़ा सा नाटकीय क्रिकेट, देखना है अंपायर का कंफर्मेशन क्या आता है कि ये दूसरा रन जो लिया गया है वो मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। लवेश ने गेंद को खेला था, एक ही रन दिया गया है क्योंकि लवेश अब नॉन स्ट्राइकर से इन पर जाते हुए। अंपायर ने इशारा भी किया था लेग बाइज, उसके बाद वो दूसरा रन चुराने का प्रयास था, यानी कि अंपायर के मुताबिक वहीं पर गेंद जो थी वो समाप्त हो गई थी, उसके बाद वो प्रयास हुआ था, जिस वजह से दूसरा रन नहीं दिया गया। इस बार उठा के खेल दिया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर थोड़े दूर है और 4 रन या फिर 6 रन, 4 रन। पर फील्डर मौजूद है, लेकिन उस फील्डर से थोड़ा दूर खेला था, उनकी बाई तरफ से गेंद को निकाला कृष्णा कॉम्प्लेक्स स्टैंड की तरफ 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट था, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया, संपर्क बहुत बढ़िया था गेंद और बल्ले के बीच में और प्लेसमेंट खास बात थी। गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था। अभी भी पावर प्ले चल रहा है इस समय, हालांकि 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है क्योंकि ये दूसरा ओवर है पावर प्ले का। चौके से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए जतिन, रन संख्या 17, 3 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए अभी भी 64 रनों की जरूरत है, मात्र 21 गेंदों का खेल शेष है। दोहरी चुनौती है इस समय कारिवली के बल्लेबाजों के सामने। एक तो विकेटें भी उनको कहीं ना कहीं बचा कर रखनी होगी क्योंकि ऑलरेडी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बहुत ही सस्ते में। विकेटें भी बचा कर रखनी है और तेज गति से भी रन्स बनाने हैं। इस तरह की दोहरी चुनौती है, आसान नहीं होता है इस तरह के प्रेशर में खेलना। बड़ी प्रतियोगिता है, बड़ी बड़ी टीमें खेल रही है, एक से बढ़कर एक ग्रामीण के स्टार्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ग्रामीण क्रिकेट के रथी, महारथी और महारथियों के भी महारथी बाले मामा कप में खेल रहे हैं। कल हमने केतन मात्रे को देखा था, आज गुरसई बी टीम एक्शन में है। इस समय कारिवली और वाघबिल के बीच मुकाबला चल रहा है। इस बार यॉर्कर की कोशिश थी,
सही ठिकाने पर गिरी नहीं, लो फुल टॉस बनी, मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 ही रन मिलेगा। इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए थे, हालांकि टाइमिंग इस बार भी बहुत अच्छी देखने को मिली। जतिन के बल्ले से ये सिंगल, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं जतिन, लेकिन उनके सामने ही 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हालांकि अपना स्वाभाविक खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं और बल्लेबाजों के पास ज़्यादा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के चक्कर में वो केवल धीमा तो नहीं खेल सकते हैं, टारगेट बहुत बड़ा है, आवश्यक रन रेट पर उनको लगातार नजरें रखनी है। इस समय स्कोर 18 रन, और इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जा रही है। 1 रन तेज गति से पूरा किया है, थोड़ा लीडिंग एज लगा था। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले के ओवर में अब केवल 1 गेंद शेष है, यानी कि समीकरण अब 19 गेंदों में 62 रनों की दरकार। पहाड़ नुमा लक्ष्य नजर आ रहा है। बाले मामा ट्रॉफी 2023 का सबसे बड़ा स्कोर इस मैच में बनाया गया है। वाकबिल द्वारा इस बार कटर थी, लेकिन काफ़ी दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। कुणाल पेनकर और योगेश इंद्रेकर ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए। इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद पुल कर दिया है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, हालांकि नोमैन्स लैंड में जाकर गिरी है गेंद। फील्डर बहुत दूर से पहुंचे वहां पर, तब तक 2 रन लेने का मौका। विशाल ग्राउंड है, यहाँ पर छक्के लगाना उतना आसान नहीं होता है, खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स। यदि सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी होती है तो बैटिंग करना बहुत मुश्किल रहा है। 2 रन अंतिम गेंद पर पावर प्ले का खेल हुआ समाप्त। कृष्णा स्टोन कारिवली टीम का स्कोर है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 22 for 3। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, आरके बिल्डर्स गोरसई बी बनाम जय हिंद देवरुंग। और देवरुंग के कैप्टन ने टॉस में बताया कि 5 मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, और उसमें से 3 गोरसई बी ने जीते हैं, लेकिन 2 मुकाबले देवरुंग टीम ने भी जीते हैं। आमने लोनार परिसर की एक बड़ी टीम मानी जाती है देवरुंग। इस सीज़न में उनकी शुरुआत बहुत ख़राब रही, लगातार वहाँ की जो टूर्नामेंट्स है ओम साई आमनी लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के, वहाँ पर वो पहले दूसरे राउंड में हार रही थी, लेकिन पिछले 3-4 टूर्नामेंट में उनको फॉर्म मिला है और लगातार क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक टीम पहुँच रही है। तो आत्मविश्वास उनके खिलाड़ियों का भी बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए मज़ा आने वाला है अगले मैच में भी। गोरसई बी टीम को भी कड़ी चुनौतियाँ उस टीम ने इससे पहले भी पेश की हुई है, और गोरसई बी टीम के बारे में तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग में परिवर्तन, दिशांत पाटिल आक्रमण पर आते हुए। पहला ओवर पंकज गोंदले ने किया था, जिसमें उनको 2 सफलताएं मिली। बॉलर्स को रोटेट किया जा रहा है। लवेश नाइक के पास स्ट्राइक, लंबे हिट्स लगाने में माहिर है लवेश, और सख्त ज़रूरत है। लगातार बड़े शॉट्स खेलने होंगे मैच को जीतने के लिए। 59 रन चाहिए, 18 गेंदें शेष। दिशांत की पहली गेंद, और लंबा हिट लेना चाहते ज़रूर थे, लेकिन गेंद बल्ले के करीब से निकल गई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने अपील भी की थी, लेकिन कोई संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में नहीं था। स्लॉक करना चाहते थे, ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास था। बहुत कम टीमें हमने देखी है जिन्होंने बड़े टोटल्स यहाँ पर चेस किए हैं, खासतौर पर मुश्किल से यहाँ पर चेस हुए हैं। इस बार संपर्क बनाया है, गेंद को उछाल दिया है डिप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं, लेकिन कैच नहीं कर पाए। ऐसे लगा कि थोड़ा लेट स्टार्ट लिया, और रनआउट का फिर भी मौका तो है ही यहाँ पर, और उसको बना लिया गया है। बैट्समैन आउट, ड्रॉप हुआ था, लेकिन लवेश रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। गिरने वाला ये 4था विकेट कारिवली टीम का।
बल्कि जतीन के बल्ले से ये बड़ा स्ट्रोक 6 रन। पाटील यांचं इथे कमबॅक होतं आपलं स्वागत आहे पल्लव. और ये आकर्षक बाइक है जिसके पुरस्कर्ता है माननीय श्री मौसम पाटिल साहब, भरोडी के लैंडलॉर्ड, मशहूर उद्योगपति भरोडी के माननीय श्री मौसम पाटिल साहब. उनको हम थैंक्स कहते हैं सुमित कुमार एंड कंपनी की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से उनके विशेष सहयोग के लिए. मैच के ड्राइविंग सीट पर इस समय तो नज़र आ रही है वाघबिल टीम, लेकिन उस बाइक के ड्राइविंग सीट पर कौन होगा उसका जवाब तो 7 तारीख को ही मिलने वाला है, जो कि अंतिम दिन और अंतिम रात रहेगी इस टूर्नामेंट की. 15 गेंदों में 51 रन चाहिए. बड़ा शॉट निकला है वहां पर जतीन के बल्ले से. इस बार फुलर लेंथ की गेंद ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में. 2 रन लेना चाहेंगे. जी हाँ, पलटे है. बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में. 2 रन पूरे. अच्छा कॉल था ये. हालांकि फील्डर तो आए थे गेंद पर डीप मिड विकेट से. गेंद बहुत तेज गति से ट्रैवल नहीं कर रही थी, उसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया है. और बहुत ही तेज दौड़ विकेटों के बीच में, सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. 14 पर बैटिंग करते हुए जतीन. अक्षय ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है. दिशांत का यह पहला ओवर है. इस बार तेज निकल गई गेंद और नीचे रही. सबमरीन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर. हालांकि विकेट खेला बहुत अच्छा है. बहुत कम गेंदें हमने देखी है जो नीची रही है. इस तरह से पिछली गेंद हुई थी. 32 पर 4 इस समय कृष्णा स्टोन कारिवली. आवश्यक रन रेट 21 रन प्रति ओवर का है. स्लॉग स्वीप की कोशिश. इस बार भी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए. एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. थोड़ा अतिरिक्त उछाल रहा है इस बार गेंद में. थोड़ी फुलर लेंथ की गेंद थी, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था. ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर की गेंद. ड्राइव कर सकते थे ऑफ साइड में, लेकिन ऑन साइड में उठाने का प्रयास. 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. के अपने ओवर में 10 रन और अब बचे हुए 2 ओवर्स में जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता है. ज़रूर प्रयास कर रहे हैं. 2 बड़े शॉट्स उनके बल्ले से आए हैं, एक चौका और एक छक्का. 8 गेंदों में 14 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन जो बल्लेबाज आउट हुए हैं उन्होंने ज़्यादा योगदान नहीं दिया. 8 रन बनाकर आउट हुए थे सलामी बल्लेबाज प्रतीक नाइक. 1 डाउन खेलने के लिए पप्या खारिक आए थे. पहली गेंद पर स्विच हिट खेलने के चक्कर में लेग बिफोर का शिकार बने पंकज गोंदले की गेंद पर. उसके बाद सुजीत नाइक, एक और सीनियर खिलाड़ी जो कि 5 बल्कि खाता भी नहीं खुल पाए, वो भी 0 पर ही आउट हुए थे. लवेश नाइक ने 5 रन बनाए, रनआउट का शिकार बने थे. ये खिलाड़ी अगले मैच की प्रतीक्षा में है. देवरुंग के खिलाड़ी खड़े हैं और कुछ खिलाड़ी बैठे हुए हैं. मेरे ख्याल से वाघबिल के ही कुछ खिलाड़ी थे वहाँ पर, एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहेंगे. और ये डगआउट का दृश्य है. पंकज मात्रे, मोहित खरत, सुजीत, सब खिलाड़ी चिंतित. और पप्या खारिक को देखिए, उनको पता है कि गलती हुई उनसे. थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जो अच्छी गेंदों पर भी बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन पहली गेंद पर स्विच हिट खेलने का प्रयास, जो कि कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्ग जोन भी नहीं माना जा सकता है. फुल टॉस दिशा दिखाई है, खूबसूरती के साथ निकाल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. नहीं जोखी थी स्ट्रोक में, केवल स्विंग भर कर दिया था ऑन साइड में.
और प्लेसमेंट बहुत बढ़िया था, डीप में खिलाड़ी भी मौजूद थे लेकिन उनको बीट किया और 4 रन प्राप्त किए अक्षय ने। अब 11 गेंदों में 45 की आवश्यकता है। गेंदबाजी कर रहे साहिल, उनका ये दूसरा ओवर। इस बार ऑन द राइज ड्राइव करने का प्रयास था, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, सीधे बॉलर की तरफ गेंद निकल गई, कोई रन नहीं। स्कोर हुआ है इस समय 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 81 रनों का पीछा करते हुए इस मैच में कृष्णा स्टोन कारिवली टीम। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार पैर पर लगी है। ओहो, तीनों स्टंप सामने थे गेंदबाज के, लेकिन सटीक निशाना देखने को नहीं मिला, निशाना चूक गया और बाल बाल बच गए बैट्समैन। लेग बाइज का इशारा, स्वीप करने का प्रयास था, गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। यह स्वीप और विक्ट्री, दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए और देवरुंग टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त चमक नजर आ रही है। पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रोहन वहां पर नजर आते हुए, अच्छे युवा खिलाड़ी है देवरुंग टीम के पास, अच्छा कॉम्बिनेशन है। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा तेज किया था इस दफ़ा, अच्छा मिश्रण करते अपनी गेंदों की गति में, फुल रखा था साहिल ने। और राउंड द विकेट ज़्यादातर गेंदबाजी की गई है सभी गेंदबाजों द्वारा। इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है डीप मिड विकेट पर, सीधे फील्डर के गोदी में, आसान सा कैच और विकेट का पतन। कारिवली टीम को लगने वाला 5वां झटका, डीप मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पाए बल्लेबाज जतिन। बल्ले की थोड़ी निचले हिस्से पर लगी, इसीलिए वो एलिवेशन जो वो चाहते थे वो मिला नहीं, और गैप में भी तो नहीं खेल पाए थे। सीधे फील्डर को ढूंढा उन्होंने डीप मिड विकेट पर, और एक आसान सा कैच थमाकर पेविलियन में लौट चुके हैं जतिन। नए बैट्समैन मोहित घरत क्रीज पर पहुंचते हुए। इस मैच का टॉस कारिवली टीम ने जीता था, और पहले बल्लेबाजी की दावत दी थी उन्होंने मौलिक 11 वाघबिल को, उसको बहुत अच्छे से स्वीकारा, खासतौर पर केतन पाटिल और पंकज गोंदले ने, दोनों ने 33 रन बनाए, गजब की बैटिंग की, जिसके चलते रनों का अंबार लगाने में कामयाब हुई इस मैच में मौलिक 11 वाघबिल। 80 रन बनाए उन्होंने। गति में परिवर्तन, इस बार हैमर किया है, एक्स्ट्रा कवर को बीट करती हुई गेंद जा रही है डीप में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचते हुए, एक ही रन मिलेगा। अब केवल औपचारिकता ये नजर आ रही है इस मुकाबले में। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ, 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 43 रनों की ज़रूरत है और केवल 1 ओवर का खेल शेष है, यानी कि केवल फॉर्मेलिटीज़ बची है। केवल अब बल्लेबाज यहाँ से मुझे लगता है कि हार का अंतर ही कम कर सकते हैं। हार लगभग सुनिश्चित हो गई है कृष्णा स्टोन कारिवली की। मैच का नतीजा पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, और इसीलिए दर्शक भी अब बेसब्री से अगले मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा मुकाबला आपके लिए आने वाला है, कहीं भी मत जाइएगा बाले मामा ट्रॉफी 2023 को छोड़कर, क्योंकि एक्शन में हम देखने वाले हैं आरके बिल्डर्स गोरसई बी टीम को। उनके सामने चुनौती रहेगी जय हिंद देवरुंग की। गोरसई भी बहुत ही पॉपुलर टीम, जैसे ही गोरसई बी टीम का मैच शुरू हो जाता है ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या बढ़ जाती है, मैदान में जो दर्शक होते हैं उनकी भी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन गोरसई बी टीम को जब कोई टीम हराती है तो उनकी भी काफ़ी चर्चा होती है, वो टीम भी रातों रात काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। और वैसे भी क्रिकेट है, देखिए कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो उसको हराया जा सकता है। ऐसी कोई टीम नहीं है जो हार नहीं सकती है या उनको हराया नहीं जा सकता है। अंधाधुंध तरीके से खेलने का प्रयास, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड होती हुई, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। गेंदबाजी भी उस तरह की देखने को मिली नहीं कारिवली टीम की, जो अक्सर हम देखते हैं। उनके गेंदबाज बहुत अच्छा कार्य करते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, लेकिन आज बहुत ही लचर गेंदबाजी रही और सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए।
कोई भी गेंदबाज प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाया इस बार। शॉट आर्म पुल, ओ बढ़िया कोशिश थी फील्डर की, लेकिन हाथ से चिटकी गेंद और बाउंड्री के बाहर 6 रन। टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक था अक्षय का। हितिन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन नहीं कैच कर पाए। इस बार उठा के खेल दिया है सामने की तरफ। दो खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं और जब 2 खिलाड़ी आते हैं कैच के लिए तो फिर कैच छूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। वही हुआ, कैच ड्रॉप। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए थे, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए थे, कॉलिंग का अभाव था, नहीं तो यहाँ पर एक विकेट मिल सकता था गेंदबाज मनोज को। मनोज यहाँ पर गेंदबाजी का लुत्फ उठाते हुए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे रन है, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। बल्लेबाज भी अब प्रयोग करते हुए स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन बढ़िया गेंद, काफ़ी धीमा डाला था, गेंद को घुमाया, खूबसूरत गेंद। ये देखिए ज़्यादा टर्न तो नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा मामूली सा टर्न ज़रूर था उस गेंद में, और उछाल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी धीमा इस बार गेंद को किया गया था। अंतिम 2 गेंदें शेष है। जीत की दहलीज पर इस समय मौलिक 11 वाकबिल। इस बार क्रीज में बहुत पीछे जाके हुक कर दिया है, कंट्रोल शॉट खेला है और बिल्कुल गैप में निकाल दिया। 4 रन। बल्लेबाजों को इतनी तो संतुष्टि रहेगी कि उन्होंने भी 50 रन तो बनाए, भले ही मैच नहीं जीत पाए। अंतिम गेंद, तेज तर्रार यॉर्कर और क्लीन बोल्ड। मनोज को विकेट मिला है आखिरी गेंद पर। तरह से ये मुकाबला जीत लिया है 30 रनों से। परफेक्ट यॉर्कर, 30। मौलिक 11 वाकबिल टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही बड़ी जीत मौलिक 11 वाकबिल के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मौलिक 11 वाकबिल एंड हार्ड लक कृष्णा स्टोन कारिवली। गई है, वो लाइट्स ऑन हो रही है। आइए चलते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। 2 दावेदार थे, 2 बल्लेबाजों ने 33 रन बनाए थे, लेकिन पंकज के साथ उनकी गेंदबाजी भी थी, ऑलराउंड प्रदर्शन, 2 विकेट्स भी चटकाए उन्होंने, इसीलिए पंकज गोंदले है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। सामनावीर खेळाडू पंकज गोंधळे, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। खूप चांगली सांघिक कामगिरी